हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, आज 19 सितंबर 2021 है और आज के डेट में बिहार SSC के द्वारा 3 नोटिफिकेशन अपने साइट पर अपलोड किया गया है। दोस्तों, ये तीनों नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूं, और क्या जो अभी काउंसलिंग है BSSC इंटर लेवल का काउंसलिंग क्या नवंबर में हो जाएगा, इस पर भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला नोटिफिकेशन देखिए क्या कह रहा है इसमें। ज्ञापांक संख्या 2385, ठीक है, उस दिनांक है आज का 19/9/2021। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर 13,120 रिक्तियों के लिए विज्ञापन संख्या 06060114 दिनांक 1/9/2014 को प्रकाशित करते हुए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। ठीक है, आपको इसका इतिहास बताया जा रहा है BSSC का कि क्या क्या हुआ है अभी तक। तो 2014 में सितंबर 2014 में फॉर्म आया था। CWJC संख्या 1746/5/2014 विजय कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25/6/2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ देने के निमित्त आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक 292/ दिनांक 5/2/2016 द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों से दिनांक 22/2/2016 से 13/3/2016 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि 2014 में जो फॉर्म आया था तो उसमें उच्च न्यायालय पटना एक जो आदेश पारित किया था कि आपको 2016 में आदेश पारित किया था कि आपको 2016 में भी इस फॉर्म को दोबारा भरना है जिनकी अधिकतम उम्र सीमा पार हो गई थी उसके लिए। ठीक है, तो 2016 में भी दोबारा से इस नोटिफिकेशन को खोला गया था और 22 फरवरी 2016 से लेकर के 13 मार्च 2016 तक इसको दोबारा से फॉर्म फिलअप किया गया था। ठीक है, जिसका कि एज बचा हुआ था। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले कुल 18,57,460 अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 8/12/2018, 9/12/2018, 10/12/2018 को 6 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है, यानी कि दिसंबर 2018 में 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को 6 चरणों में परीक्षा आयोजित की गई थी। प्री की परीक्षा, प्री जो प्रीलिम्स टेस्ट जो है प्रारंभिक परीक्षा, उसको आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल 63,739 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया था, यानी कि वो PT पास कर गए थे। मुख्य परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 25 दिसंबर 2020 को किया गया। मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए 52,784 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल दिनांक 25/2/2021 को प्रकाशित किया गया। ठीक है, यानी कि 25 फरवरी को इसी साल में मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया था। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कोटिवार, यानी कि हर एक कैटेगरी में जो न्यूनतम अर्हतांक है, यानी कि जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसी के आधार पर योग्य पाया गया इतना उम्मीदवार है। तत्पश्चात उपरोक्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा, माप परीक्षण, टंकन एवं आशुलेखन जांच परीक्षा का आयोजन किया गया। सब हो चुका है। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के क्रम में यह तथ्य परिलक्षित हुआ, क्या परिलक्षित हुआ कि आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक 292 दिनांक 5/2/2016 के आलोक में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों के कारण बिहार राज्य के आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी आरक्षण तथा उम्र सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गए थे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो इससे वंचित हो गए थे।
इसी प्रकार मूल विज्ञापन के आधार पर अधिकतम आयु की गणना किए जाने के कारण आवश्यक सूचना ज्ञापांक 292 दिनांक 25/5/2016 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा में देय छूट का लाभ संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्त नहीं हो सका था। यानी कहने का मतलब है कि जो 2016 में फॉर्म भराया था उसमें जैसे कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट को, जैसे बीसी हो गया, एबीसी हो गया, एससी एसटी, तो ऐसे स्टूडेंट को जो उम्र सीमा में लाभ मिलता है उस लाभ से वो वंचित रह गए थे। ठीक है, आरक्षण और उम्र सीमा में लाभ से वंचित रह गए थे। तो उसी को देखते हुए और हुआ क्या था कि ऐसे अभ्यर्थी ओवर एज की श्रेणी में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही सफलता प्राप्त करने में विफल हो गए थे, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में इसको फेल कर दिया गया था। आगे क्या कह रहा है, आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत, यानी कि आयोग द्वारा जो विचार होगा उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि नियमों के आलोक में डाटाबेस की तकनीकी त्रुटि का यथोचित प्रक्रिया अनुसार सुधार तथा अधिकतम आयु की गणना आयोग की आवश्यक ज्ञापांक 292 दिनांक 5/2/2016 के आलोक में करते हुए अभ्यर्थी आरंभिक परीक्षा के परीक्षाफल को संशोधित किया जाए। यानी कि उसको संशोधित किया गया है और संशोधन के उपरांत 1218 नए अभ्यर्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए गए हैं। ऐसे सफल अभ्यर्थी 1218 अभ्यर्थी जो कि क्रमांक यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी का क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है और आप लोग अपना क्रमांक साइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका लिंक आपको, साइट का लिंक आपको लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। उपरोक्त 1218 अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/9 यानी कि कल से आपका मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 4 अक्टूबर तक आपका चलने वाला है। ठीक है, इस क्रम में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अल्प सूचना पर शीघ्र ही मुख्य परीक्षा शीघ्र मुख्य परीक्षा अक्टूबर में किया जाएगा और जो है तो यह भी सचेत किया जा रहा है अभ्यर्थियों को कि वे अल्प सूचना पर ही मुख्य परीक्षा हेतु तैयार रहें। ठीक है, और अब कोई भी जो आगे की सूचना आपको साइट पर मिलता रहेगा, उसके साइट का अवलोकन करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग 2 नोटिस और देखेंगे, उस नोटिस में क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों, ये है नोटिस नंबर 2386। इससे पहले का नोटिस था नोटिस नंबर 2385 और ये है नोटिस नंबर 2386। इस नोटिस में क्या कहा गया है वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए, ये भी आज की डेट का नोटिस है, 19/9/2021 का नोटिस है। इसमें कहा गया है कि आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक 2385 दिनांक 19/9/2021 द्वारा विज्ञापन संख्या, ये जो बीएसएससी का विज्ञापन संख्या है, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2014 के पूर्व घोषित सफल अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 1218 नए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/9/2021 से 4/10/2021 तक प्राप्त शीघ्र ही मुख्य परीक्षा का सूचना दिया जाएगा आपको। मुख्य परीक्षा के उपरांत संबंधित अभ्यर्थियों के लिए सहायक जांच, माप परीक्षण, टंकन, अशुलेखन जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी और यह प्रक्रिया देखिए सबसे इंपोर्टेंट है, अक्टूबर 2021 में संपन्न कर ली जाएगी। इस पूरे प्रक्रिया को अक्टूबर 2021 में संपन्न कर लिया जाएगा और तत्पश्चात काउंसिलिंग हेतु सामूहिक रूप से योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को की सूची प्रकाशित करते हुए नवंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में आपका क्या हो जाएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कि अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह है, पूरे अक्टूबर में ये जो प्रक्रिया है सारा समाप्त कर लिया जाएगा और नवंबर के प्रथम सप्ताह में आपका काउंसलिंग का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग चालू हो जाएगा, यानी कि दिसंबर में आपका हर हाल में ज्वाइनिंग हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नोटिस क्या था। देखिए दोस्तों, आज ही के डेट का ये भी नोटिस है 19/9/2021 का और ये भी नोटिस जो है जो इसका नोटिस नंबर 2387, मैंने 2385 देखा,
2386 नंबर नोटिस देखा, अब ये है 2387 नंबर नोटिस। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसमें भी वही सेम चीज दिया हुआ है आपको कि 12 से 18 नए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पास किया गया है और उनका फॉर्म जो भराएगा 20/9/2021 से लेकर के 4/10/2021 तक आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, और क्या क्या हुआ था वो भी आपको यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 2/10/2021 को निर्धारित किया गया है। ठीक है, देखिए ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2/10/2021 को है। ठीक है, 2 अक्टूबर को आपको 2 अक्टूबर तक परीक्षा शुल्क जमा कर देना है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने से पूर्व आयोग की आवश्यक सूचना 511 दिनांक 28/2021 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन, पदवार, विकल्प, पोस्ट कोड सहित अनुलग्न क तथा परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम अनुलग्न ख का अवलोकन करना सुनिश्चित करेंगे। सुलभ प्रसंग हेतु प्रासंगिक आवश्यक सूचना अनुलग्नक सहित संलग्न है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर सारा नोटिस दिया हुआ है, आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं जो संलग्न है। यहाँ पर अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि विज्ञापन की सभी शर्तों एवं प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निर्धारित तिथि 4/10/2021 तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। इस क्रम में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अल्प सूचना शीघ्र ही मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे अल्प सूचना पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु तैयार रहेंगे। अब आगे देखिए, आगे आपको सारा चीज दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, देखिए ये 28/2/2020 का नोटिस है। ठीक है, इसी नोटिस के आधार पर आपका सारा एग्जाम आयोजित किया जाएगा। सिलेबस भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चलिए नीचे हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये सब आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये सब 2020 के बारे में है, ये सब आपको नहीं देखना है। आपका जो ऊपर नोटिस दिया हुआ था बस उस नोटिस को देखना है कि फॉर्म भराना स्टार्ट कब से हो रहा है। फॉर्म भराना आपका स्टार्ट हो रहा है 20/10/2021 से। लास्ट डेट कब है फॉर्म भराने का? 4/10/2021। और ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट कब है? जो पेमेंट खत्म हो जाएगा 2/10/2021। ये डेट आप ध्यान रखना है, न कि ये ध्यान रखना ये पहले का डेट है। लेकिन आपको जो भी नीचे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन सब वो सब अभी भी अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए इसमें मुख्य परीक्षा में देखिए क्या क्या रहेगा। देखिए मुख्य परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न 1 में हिंदी विषय होगा और प्रश्न पत्र 2 में सामान्य ज्ञान होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 जो हिंदी विषय अर्हक होगा, यानी कि जो इसमें आपको 30% लाना होगा। ठीक है, कम से कम 30% लाएंगे तभी आप इसमें पास हो पाएंगे। और दूसरा जो विषय होगा उसमें आपको उसी का अंक मेरिट लिस्ट के लिए यूज किया जाएगा। देखिए आप यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क देख लीजिए, मेंस में कितना पे कौन क्वालिफाई होगा। देखिए यहाँ पर मेंस के लिए आपको सामान्य वर्ग के लिए कुछ 40% नंबर ले आएगा, 150 में से तो वो पास हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि बीसी के लिए 36.5% लाने पर पास हो जाएगा। अति पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये न्यूनतम अर्हतांक है। अभी जो मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट दिया था वो भी न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर ही रिजल्ट दिया था। यानी कि अगर कोई अति पिछड़ा में है वो 34% अंक ले आया तो वो मुख्य परीक्षा में पास हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते कट ऑफ काफी कम रहने की संभावना है, फाइनल कट ऑफ। अब देखिए परीक्षा शुल्क कितना रहेगा, सेम है 750 रुपये रहेगा आपका जनरल का, 750 रुपये बीसी का, और सभी श्रेणी दिव्यांग के लिए 200 रुपया, अस्थायी आरक्षित महिला उम्मीदवार के लिए 200 रुपया और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सिर्फ 200 रुपया रहेगा। ठीक है, सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 750 रुपये और बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे किसी वर्ग का हो तो उसके भी 750 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए फॉर्म कैसे कैसे भरना है, क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं या परीक्षा जमा करने की प्रक्रिया आप कैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या संबंधित बैंक द्वारा आपको जिसमें जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स। ठीक है, चलिए ये सब आपको देख लीजिएगा खुद से। चलिए एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या रहेगा इसमें। ये सब फॉर्म भरने का आपको दिया हुआ है, आप लोग सारा चीज पढ़ लीजिएगा। सीट कितना कितना कहाँ पे किसका है वो भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इस पर भी एक नया वीडियो बना दूंगा कि कहाँ पे कितना सीट है, क्या है, किस सीट के लिए आप लोग फॉर्म भरना है, कौन सा आपको जो भी आपको सीट प्रेफरेंस है वो कैसा देना है, मैं आपको सारा चीज बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग सिलेबस देख लेते हैं।
चलिए सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको हिंदी होगा 100 नंबर का। इसमें आपको कम से कम 30 नंबर लाना है, तभी आपका दूसरा सब्जेक्ट का पेपर चेक होगा। ठीक है, देखिए यह भी बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 30% आपको लाना पड़ेगा। इसका हिंदी माध्यम में होगा परीक्षा। अब हिंदी है तो हिंदी माध्यम में भी होगा ना। इस प्रश्न में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ठीक है, एक प्रश्न के लिए 4 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। और दूसरा जो पेपर होगा सामान्य ज्ञान का होगा। इसमें आपको 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच और सामान्य ज्ञान। मुख्य परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, एक उत्तर के लिए 1 अंक कट जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। अब देखिए हिंदी का सिलेबस देख लीजिए आप क्या क्या रहेगा हिंदी में, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सामान्य ज्ञान में क्या क्या सिलेबस रहेगा पढ़ लीजिएगा। समसामयिक विषय में क्या क्या रहेगा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं गणित आप देख लीजिए, 10th लेवल का सब रहता है। ठीक है, सब सारा कुछ बहुत ही शानदार रहेगा, आपको मजा आ जाएगा। अब देखिए इसी को हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है, आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों यही रहा आज का वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भराएगा और सिलेबस के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं, और फॉर्म का अगर प्रेफरेंस को आप लोग विस्तार में देखना चाहते हैं, कौन सा प्रेफरेंस कब डालें, तो किस नंबर पे कौन सा पोस्ट का प्रेफरेंस दें, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर एक वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।